चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जरा आपको विभिन्न प्रकार के साइकिल या चक्र पढ़ाना है। तो ये किताब में ज़्यादा अच्छे से दिए हैं, तो जरा इससे इसको आपको पढ़ा देते हैं। जैसे लिखा है, भूजैवीय रासायनिक चक्रों के से आप क्या समझते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रकृति में चक्र की रूपरेखा खींचिए। यानी कि कौन कौन से चक्र हैं? CO2, O2 और N2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटकों का प्रवाह, उदाहरण देकर समझाइए। अजैविक घटक क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अजैविक घटक हैं, तो उनके प्रवाह को समझाना है, यानी चक्र आपको बनाने हैं। ध्यान रखिए, प्रश्न की भाषा बदल दी, हम उससे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न लिखा है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटकों का प्रवाह किसके द्वारा होगा? वही चक्र आपको समझाना है। भूजैवीय रासायनिक चक्र से आप क्या समझते हैं? इसमें भी चक्र आया, तो ये कर लेंगे आप। ऊपर वाले प्रश्न में आपको समस्या हो सकती थी, तो हमने बता दिया है आपको। क्या प्रवाह रहता है, समझ लीजिए। जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, इनको अपन समझते हैं। जैसे हरे पौधे विभिन्न प्रकार के अजैविक पदार्थों को अवशोषित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। आप देखोगे, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं। जैसे अपन ने प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है? 6CO2 + 6H2 = C6H12। वो 6 जो होता है वो, यानी क्या किया उन्होंने? जल को अवशोषित करके और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके भोज्य पदार्थ बनाया था। भोज्य पदार्थ माने जटिल कार्बनिक पदार्थ। और जब इन पौधों की मृत्यु होती है, तो ये क्या करते हैं भैया? अब घटकों द्वारा इन्हें तोड़ दिया जाता है, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। सरल पदार्थ कौन से? यही कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। और वो फिर क्या होते हैं? वातावरण में, कुछ वातावरण में आपके विसरित हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, और कुछ जो है जमीन के द्वारा, भूमि के द्वारा अवशोषित करके उनको मिनरल्स में परिवर्तित कर देते हैं। इसी को आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। तो जरा देख लें, हम कार्बन डाइऑक्साइड चक्र देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। नाइट्रोजन चक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन चक्र भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चक्र। तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा लगभग आप जानते हो 0.03% होती है, और जल में इसकी मात्रा अधिक होती है। जल में कितनी होती है? 0.3%। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में 0.03%, जल में 3% होती है। यदि वायु में इसकी मात्रा 15 से 20 गुना अगर बढ़ा दें, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होगी। कार्बनिक पदार्थों के जलने से CO2 बनती है। केवल हरे पौधे ही दिन के समय CO2 का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। समस्त जीवधारी प्रकाश श्वसन क्रिया में O2 ग्रहण करके CO2 मुक्त करते हैं। अब ये कह रहे हैं 15 से 20 गुना बढ़ा दें, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? अधिक होगी। तो ये तो साफ अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जीवधारी आपका एक कंपोजिशन है। 72% नाइट्रोजन है ना, पढ़े हो ना ऐसा, कि 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो फिर भाई CO2 कम हो जाएगी। O2 कम हो जाएगी तो आदमी श्वसन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो ईश्वर ने जो कंपोजिशन बनाया है, समझ लीजिए वो सबसे अच्छा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसी छेड़छाड़ का नतीजा ही तो हो रहा है कि CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की कम होती जा रही है। वाहनों से जो पोल्यूशन निकल रहा है या अन्य कोई कारण है, तो उसकी वजह से कंपोजिशन बिगड़ने से आजकल प्रदूषण हो गया है। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या है? आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स यहाँ से आप समझिएगा, ये देखिए, ये ग्रीन प्लांट्स हैं। अब ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस ने खाया। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस ने खाया। ग्रीन प्लांट्स अगर सॉइल में मिल गए, मान लो किसी ने नहीं खाए, गिर गए, टूट गए, जमीन में मिल गए, तो बेटा वो कोल, यानी कि आपका कोयले में ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, इन सब में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे से ही कोयला बनता है।
तेल, गैस, ये सब इस पौधे से ही आपके बन रहे हैं। पौधे का जो